हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। आज की वीडियो में हम वैशेषिक दर्शन पर आधारित ग्रंथ तर्क संग्रह से पूछे जाने वाले 50 से अधिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और ये प्रश्न हमारी शास्त्रीय परीक्षाएं जैसे कि शास्त्री टैट, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कणाद ऋषि का संबंध कौन से दर्शन से है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर पहला है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह आचार्य अक्षपाद गौतम है। दूसरा आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी ऋषि। तीसरा आता है विशेषिक दर्शन। तो विशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं या इसके आचार्य हैं वह कणाद ऋषि हैं। और हमने कणाद ऋषि का जो संपूर्ण परिचय है या वैशेषिक दर्शन का जो प्रारंभिक ज्ञान है उसके विषय में इससे पहले वाली वीडियो में हमने अध्ययन किया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। कृपया आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपकी वैशेषिक दर्शन पर अच्छी पकड़ हो सके। अगला आता है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वैशेषिक दर्शन सही उत्तर इसका प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है तर्क संग्रह ग्रंथ है। तो 4 ऑप्शन इन्होंने फिर से दिए हैं। पहला है मिश्र प्रकरण ग्रंथ और इसका जो उत्तर है वह मिश्र प्रकरण ग्रंथ है, क्योंकि जो तर्क संग्रह है वह न्याय और वैशेषिक का मिश्रण ग्रंथ है, तो इसीलिए इसे मिश्र प्रकरण ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तर्क संग्रहकार हैं या तर्क संग्रह के रचयिता हैं? इसके अतिरिक्त आपसे यह भी पूछा जा सकता है अन्नभट्ट का ग्रंथ है। तो अन्नभट्ट का ग्रंथ या तर्क संग्रह जो है ग्रंथ है वह अन्नभट्ट का है। और अन्नभट्ट का जो समय या काल माना जाता है वह 17वीं शताब्दी माना जाता है। यह जाति के ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम था सोमलयाजी तिरुमलाचार्य। इनका जन्म जो हुआ था वह तैलंग में हुआ था, यानी कि जो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गरिकापाद नामक एक स्थान है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके अध्ययन के विषय में एक प्रचलित वाक्य है, काशी गमन मात्रेण नानम भट्टायते द्विजः, यानी कि इनका जो अध्ययन हुआ था वह काशी नगरी में हुआ था। इसके अतिरिक्त यह न्याय दर्शन के और व्याकरण ग्रंथ के जो यह बिल्कुल प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने न्याय दर्शन और न्याय और वैशेषिक पर तर्क संग्रह की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने तर्क संग्रह पर एक टीका लिखी थी जिसका नाम था दीपिका नामक टीका। इन्होंने खुद जो है अपने ग्रंथ पर दीपिका नामक टीका इन्होंने लिखी थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने ब्रह्मसूत्र और अष्टाध्यायी पर मिताक्षरी नामक टीका भी इन्होंने लिखी थी। तो यदि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए दीपिका नामक टीका किस पर लिखी गई है तो वह लिखी गई है तर्क संग्रह पर। और किसने लिखी है तो वह लिखी है अन्नभट्ट ने। या आपसे पूछा जाए ब्रह्मसूत्र और अष्टाध्यायी पर मिताक्षरी नामक टीका किसने लिखी है तो वह अन्नभट्ट ने लिखी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तर्क संग्रह पर दीपिका नामक टीकाकार हैं। तो तर्क संग्रह पर दीपिका नामक टीका जो लिखी गई थी वह अन्नभट्ट ने लिखी थी। इसके अतिरिक्त इनके पिता का नाम जो था वह सोमलयाजी तिरुमलाचार्य था और इनका जो अग्रज है उसका नाम था रामकृष्ण भट्ट, इनका अग्रज है। तो इसका जो उत्तर होगा वह अन्नभट्ट सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या है या वैशेषिक दर्शन पदार्थों को मानता है तो वह 7 पदार्थों को मानता है। कौन कौन से हैं? पहला आता है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। यह 7 प्रकार के पदार्थ वैशेषिक दर्शन मानता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ नहीं है। तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। द्रव्य भी वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ है। दूसरा है विशेष, जो है विशेष भी है क्योंकि विशेष के नाम पर ही इस जो दर्शन का नाम पड़ा था वह वैशेषिक दर्शन इसका नाम पड़ा था। समवाय भी जो है वैशेषिक दर्शन पदार्थ मानता है। सन्निकर्ष जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण का हेतु माना जाता है, तो इसीलिए जो सन्निकर्ष है वह पदार्थों की गिनती में नहीं आता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार पृथ्वी है। तो तर्क संग्रह के अनुसार जो पृथ्वी है वह द्रव्य है और जो वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्यों की संख्या 9 है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। तो चलिए इनका अब हम क्रमिक अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है पृथ्वी। सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ का लक्षण है अभिधेयत्वम, प्रमेयत्वम व पदार्थत्वम। यह इसका लक्षण है जिसमें कहा है कि जो वस्तु वाच्य है या जिसे बोला जा सके
और या किसी का ज्ञान का विषय जो है वह पदार्थ कहलाता है। इसके अतिरिक्त द्रव्य क्या है? द्रव्य का लक्षण है गुणाश्रयत्वम क्रियाश्रयत्वम व, यानी कि जो किसी गुण का आश्रित हो या जिसमें कोई गमनादि क्रिया पाई जाए वह क्या कहलाता है? वह द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्य की संख्या कितनी है? 9 द्रव्य हैं। इसमें पहला है पृथ्वी। तो पृथ्वी का इन्होंने जो सामान्य लक्षण दिया था वह था गंधवती पृथ्वी, यानी कि जिसमें गंध गुण पाया जाए वह क्या कहलाती है? वह पृथ्वी कहलाती है। तो जो यह लक्षण था इसमें अतिव्याप्ति दोष नजर आता है। अतिव्याप्ति क्या होता है? अलक्ष्यवित्तित्वम लक्षणस्य अतिव्याप्ति, यानी कि जिसमें लक्ष्य का अलक्ष्य में घट जाना या लक्षण में अलक्ष्य का घट जाना क्या कहलाता है? अतिव्याप्ति दोष कहलाता है। तो इसी क्यों अतिव्याप्ति दोष है? क्योंकि जो गंध है वह जल में भी विद्यमान हो सकती है। जैसे कि गुलाब जल में गंध होती है, परंतु गुलाब जल में जो गंध होती है वह कुछ निश्चित समय के लिए होती है। जैसे ही उसका उपयोग या भोग हम करते हैं तो उसके बाद वह नष्ट हो जाती है। तो उसमें नित्य द्रव्य हमें नजर नहीं आता, नित्यत्वम इसमें नजर नहीं आता। इसलिए इन्होंने दूसरा इसका लक्षण दिया था समवायेन गंधत्वम। समवाय क्या है? नित्य संबंध को समवाय कहते हैं, जिसमें कि गंध का समवायत्वम हो या गंध समवाय रूप में जिसमें विद्यमान हो वह क्या कहलाता है? वह पृथ्वी कहलाती है। तो गंध गुण जो माना जाता है वह सिर्फ पृथ्वी में ही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के भेद की बात करें तो पृथ्वी 2 प्रकार की हमारे वैशेषिक दर्शन में या तर्क संग्रह में मेंशन की गई है। पहला आता है नित्या और दूसरा आता है अनित्या। नित्या पृथ्वी किस रूप में है? तो नित्या पृथ्वी जो है वह परमाणु रूप में विद्यमान है और अनित्या पृथ्वी कार्य रूप में विद्यमान है। और अनित्या पृथ्वी या कार्य रूपा जो पृथ्वी है वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? शरीर, इंद्रिय, विषय। जो शरीर है वह पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वह शरीर रूपी पृथ्वी का अंश है या अनित्या पृथ्वी का अंश है। इसके अतिरिक्त जो शरीर है वह भी 2 प्रकार का होता है। पहला आता है योनिज और दूसरा आता है अयोनिज। तो योनिज जो शरीर है, जो माता पिता के रजवीर्य से जो पैदा होते हैं वह क्या कहलाता है? योनि शरीर कहलाता है। तो योनि शरीर भी 2 प्रकार का होता है, जरायुज और अंडज। तो जरायु शरीर जैसे कि मनुष्य, पशु, पक्षी, यानी कि जो रज और वीर्य से उत्पन्न होते हैं वो सब, और अंडज यानी कि जैसे अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी, सर्प इत्यादि जो होते हैं। इसके अतिरिक्त जो अयोनिज शरीर है वह भी 2 प्रकार का। अयोनिज यानी कि जो बिना माता पिता के रजवीर्य से उत्पन्न होते हैं। अयोनिज शरीर 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है स्वेदज और दूसरा आता है उद्भिज। तो स्वेदज क्या है? जो पसीने से पैदा होते हैं, जैसे कि जुएं इत्यादि जो होती है वह क्या होती है? वह स्वेदज शरीर कहलाता है। और उद्भिज क्या है? जैसे कि पशु, जैसे कि वृक्ष, पौधे इत्यादि, यानी कि जो पृथ्वी को चीर के उत्पन्न हो या पृथ्वी में बीज रूप से उत्पन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह उद्भिज शरीर कहलाता है। और इंद्रिय जो है इसकी गंधत्वम है, इसीलिए इसकी जो इंद्रिय है वह घ्राण इंद्रिय है, यानी कि नाक। और जो इसका विषय है वह घटपट इत्यादि जितने भी है, यानी कि जो भी शरीर के इत्यादि जितना भी है वह सब विषय रूपी पृथ्वी का ही अंश है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है जल। तो जल का जो लक्षण है वह शीत स्पर्शवत आपह, यानी कि जिसमें शीत स्पर्श पाया जाए वह क्या कहलाता है? वह जल कहलाता है। तो जल भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नित्य और अनित्य। नित्य जो है वह परमाणु रूप में, परमाणु क्या है? जो किसी भी द्रव्य का छोटे से छोटा अंश होता है, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं, किरणों का जो सबसे छोटा अंश होगा वह क्या कहलाता है? वह परमाणु, परम अणु यानी कि परमाणु कहलाता है। तो जो जल है वह नित्य रूप में जो है वह परमाणु रूप में विद्यमान है, और अनित्य यानी कि कार्य रूप में तो वह भी 3 प्रकार का होता है। यदि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए अनित्य रूपी जल कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। पहला आता है शरीर। शरीर जो है वह जल का शरीर कहाँ है? वरुण लोक में विद्यमान है। और इसमें जो है शीत स्पर्श की बात की गई है, तो इसकी इंद्रिय क्या है? शीत स्पर्शवत आपह। तो इसकी जो इंद्रिय है वह रसना है, क्योंकि इसका जो हम स्वादन करते हैं या ग्रहण करते हैं वह कहाँ से करते हैं? रसना से करते हैं या जिह्वा से करते हैं। और जो इसका विषय है वह क्या है? नदी, समुद्र, तालाब इत्यादि जो है वह जल का अनित्य रूपी जल का क्या है? वह विषय है। तो अगला आता है तेज, वायु। तो वायु का लक्षण है रूप रहित स्पर्शवान वायु, यानी कि जो रूप से रहित हो और स्पर्शवान हो वह क्या कहलाता है? वह वायु कहलाता है।
तो वायु भी दो प्रकार का होता है, एक नित्य रूपा और एक अनित्य रूपा। तो जो नित्य रूप वायु है वह कहाँ है, वह परमाणु रूप में विद्यमान है। और अनित्य रूप भी तीन प्रकार का होता है। पहला आता है शरीर, इंद्रिय और विषय। तो शरीर जो है इसका वायुलोक में है, और जो इंद्रिय है इसका रूप रहित स्पर्शवान, स्पर्श है तो इसका स्पर्श कहाँ से होता है, त्वचा से होता है। तो इसकी इंद्रिय क्या है, इसकी इंद्रिय है त्वचा। और विषय रूप में जो है वह दो प्रकार का है। पहले आता है वृक्षादि कंपन हेतु और दूसरा आता है शरीर संचारी वायु। तो जो वृक्षादि कंपन हेतु यह दो प्रकार का हो गया। तो शरीर संचारू वायु जो है वह उपाधि भेद से 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला आता है प्राणवायु, प्राणवायु यानी कि जो हमारे हृदय में रहती है। दूसरा आता है अपान वायु, जो हमारे गुदा में यानी कि जो बाहर निकलने वाली वायु है, गुदा रूप में विद्यमान है। तीसरा आता है व्यान वायु, जो हमारे संपूर्ण शरीर में रहती है। और उदान वायु जो हमारे कंठ में होती है। और समान वायु जो हमारे नाभि में विद्यमान रहती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वायु कितने प्रकार की है वैशेषिक दर्शन के अनुसार, तो 2 प्रकार की। और विषय रूपी कितने प्रकार की है, तो वह 2 प्रकार की है, वृक्षादि कंपन हेतु और शरीर संचारी वायु। और यदि उपाधि भेद से पूछा जाए तो उपाधि भेद से जो वायु है वह 5 प्रकार की हो जाएगी। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, यह 5 प्रकार की उपाधि भेद से वायु होती है, जिनका अभी हमने अध्ययन किया। चौथे नंबर पर आता है तेज। तो तेज का जो लक्षण है वह उष्ण स्पर्शवत तेज, यानी कि जिसमें उष्ण स्पर्श होता है वह क्या कहलाता है, वह तेज कहलाता है। और तेज भी 2 प्रकार का होता है। पहला आता है नित्य रूप में, नित्य रूप में का कैसा होता है, परमाणु रूप में जो विद्यमान होता है। और अनित्य रूपा जो कार्य रूपा जिसे भी हम कहते हैं, कार्य रूप में 3 प्रकार का, शरीर, इंद्रिय और विषय। इसका जो शरीर है कहाँ है, आदित्य लोक में इसका शरीर है। और जो इसका उष्ण स्पर्श जो हमें जो तेज का ग्रहण होता है वह चक्षु इंद्रिय से होता है। तो इसका जो इंद्रिय रूपी अनित्य रूपा जो तेज है, यानी कि शरीर जो इंद्रिय है इसकी वह चक्षु है। और विषय रूप में यदि पूछा जाए, परीक्षाओं में बहुत बार आपसे पूछा जाता है तेज विषय कितने प्रकार का होता है। तो तेज विषय जो है वह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, भौम, दिव्य, औदार्य और आकरज। तो पहला आता है इसमें भौम। भौम यानी कि जिसे हम पृथ्वी पर देखते हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष अग्नि होती है वह भौम अग्नि होती है, भौम तेज होता है। दूसरा आता है दिव्य। दिव्य होता है जैसे कि जो आकाशीय है, जो आकाश में अग्नि होती है, या विद्युत में होती है, या जो जल में जो हमारे अग्नि होती है वह क्या होती है, वह दिव्याग्नि होती है, या दिव्य तेज होता है। तीसरा आता है औदार्य, जो हमारे उदर में होती है, या जिसे हम जठराग्नि भी कहते हैं, वह कैसा है, वह औदार्य अग्नि या औदार्य तेज कहलाता है। और चौथा आता है आकृत, जो सुवर्ण आदि द्रव्यों में विद्यमान रहती है, तो वह क्या कहलाता है, वह भी विषय रूपी तेज कहलाता है। तो परीक्षाओं में आपसे यदि पूछा जाए तेज कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। और अनित्य कितने प्रकार का है, तो अनित्य 3 प्रकार का है। शरीर कहाँ है, तो शरीर आदित्य लोक में चक्षु है, चक्षु इसकी इंद्रिय है। और विषय रूप में यह 4 प्रकार के रूप में विद्यमान है, भौम, दिव्य, औदार्य और आकरज। ठीक है, अगला देखते हैं आकाश। तो आकाश का आता है शब्द गुणकम आकाशम, यानी कि शब्द गुण का आश्रय जिसमें है वह आकाश कहलाता है। और जो आकाश है वह व्यापक द्रव्य है, यानी कि जो नित्य रूप में है। और विभू, यह एक विभू द्रव्य है। तो आपसे यदि परीक्षाओं में पूछा जाए आकाश है तो यह विभू द्रव्य है, यानी कि व्यापक द्रव्य है। तो यह भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपने कृपया इसे अच्छे से याद रखना है। और यह नित्य है। और इसकी इंद्रिय कौन सी है, तो इसकी इंद्रिय है कर्ण, यानी कि कान इसकी इंद्रिय है, क्योंकि शब्द का जो हमें ग्रहण होता है वह कान से होता है। और जो शब्द गुण पाया जाता है वह एकमात्र आकाश द्रव्य में ही पाया जाता है। तो यह भी आपने जरूर याद रखना है। अगला देखते हैं काल। काल का लक्षण है अतीतादि व्यवहार हेतु कालः, यानी कि अतीत आदि व्यवहार का हेतु काल है। और यह भी विभू द्रव्य है। तो यह भी आपने याद रखना है, काल जो है वह विभू यानी कि व्यापक द्रव्य है। और यह भी नित्य है। और संख्या में यह एक ही है, यानी कि यह सिर्फ एक मात्र है काल। अगला आता है दिशा। दिशा का लक्षण है प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, यानी कि प्राची आदि व्यवहार का हेतु है दिशा, यानी कि दिक्। तो दिक् जो है यह भी विभू द्रव्य है और यह नित्य है।
और प्रशस्तपाद ने अपने प्रशस्तपाद भाष्य में जो वैशेषिक दर्शन का भाष्य है या उसे पदार्थ धर्म संग्रह भी कहा जाता है, तो इसमें उन्होंने 10 प्रकार की दिक् यानी कि दिशाएं उन्होंने वर्णित की गई है। तो यह नित्य और विभु है, यह भी आपने याद रखना है। अगला आता है आत्मा। आत्मा का लक्षण है ज्ञानाधिकरणम आत्मा, यानी कि ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। और आत्मा 2 प्रकार की होती है, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा जैसे कि हम सब के अंदर जो आत्मा है वह जीवात्मा है, और परम आत्मा यानी कि ईश्वर की जो आत्मा है वह परमात्मा कहलाता है। अगला आता है मन। तो मन का लक्षण है सुखादि उपलब्धि साधन इंद्रियम मनः, यानी कि सुख आदि की उपलब्धि का साधन मन है। तो मन क्या है? मन की संख्या की यदि बात करें तो मन है अनंत। तो यदि परीक्षाओं में आपसे इसकी संख्या पूछी जाए तो यह अनंत है, और यदि इसका पूछा जाए नित्यत्वम तो यह नित्य है। तो यह भी आपने याद रखना है। और यह कैसा विद्यमान है? यह परमाणु रूप में विद्यमान है, और यह हमारी अंतरेंद्रिय है। तो यदि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए अंतरेंद्रिय है तो अंतरेंद्रिय मन है, और इसका लक्षण यह है, और इसके अतिरिक्त यह किस रूप में विद्यमान है? तो यह परमाणु रूप में विद्यमान है। तो यह भी आपने जरूर याद रखना है। तो यह हमारे 9 द्रव्य थे, हमने इन्हें क्रमिक इनका अध्ययन अभी हमने किया। तो चलिए आगे देखते हैं। लक्षण का अपने लक्ष्य के एक देश में न घटना कहलाता है। तो लक्षण का अपने लक्ष्य के एक देश में न घटना कहलाता है अव्याप्ति दोष। तो किसका दोष है? यह लक्षण का दोष है। लक्षण जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे कि गंधवती पृथ्वी, तो यह एक लक्षण है। यहाँ पर भी दोष पाया गया था, कौन सा? अतिव्याप्ति दोष यहाँ पर पाया गया था, जिस पर हमने चर्चा की थी। तो इसमें आया था अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष क्या है? उदाहरण के तौर पे यदि हम गाय का लक्षण दे रहे हों, और गाय का लक्षण देते हुए हम कहें कृष्णत्वम गौ, यानी कि कृष्णत्व होने के कारण गाय हैं। तो कृष्णत्वम तो बहुत सारे पशुओं में पाया जाता है, भैंस भी काली होती है, या कोई अन्य पशु भी काला हो सकता है। तो यह क्या है? यह लक्षण का अपने लक्ष्य के एक देश में नहीं घट रहा है, इसीलिए इसमें कौन सा दोष पाया गया? वह अव्याप्ति दोष पाया गया। अगला आता है अतिव्याप्ति दोष। तो अतिव्याप्ति दोष क्या है? इसके विषय में हमने चर्चा की थी। अलक्ष्य वृत्तित्वम लक्षणस्य अतिव्याप्ति, यानी कि लक्षण का लक्ष्य में रह जाना क्या कहलाता है? अतिव्याप्ति दोष लक्षण का कहलाता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम गाय का ही लक्षण देते हुए कहें श्रृंगित्वम गौ, यानी सींग से गाय हैं, तो यह क्या है? सींग तो अन्य पशु के भी हो सकते हैं, भैंस के, बैल के। तो यहाँ कौन सा दोष पाया गया? अतिव्याप्ति दोष यहाँ पर पाया गया। और व्याप्ति क्या है? व्याप्ति यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि रीति साहचर्य नियमो व्याप्ति, यानी साहचर्य के नियम कौन सा है? साहचर्य का नियम यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, यह साहचर्य के नियम को ही व्याप्ति कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह अव्याप्ति दोष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साहचर्य नियम को कहते हैं। तो साहचर्य नियम क्या है? यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि रीति साहचर्य नियमः। तो साहचर्य नियम को क्या कहते हैं? व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार गुण हैं। तो तर्क संग्रह के अनुसार कितने गुण हैं? तो तर्क संग्रह के अनुसार 24 गुण हैं। तो चलिए अब हम उनका क्रमिक अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो गुण आता है, गुण का लक्षण क्या है? सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो गुण का लक्ष्य है द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणत्वम, यानी कि जो द्रव्य और कर्म से भिन्न है और सामान्य यानी कि जाति वाला है, वह क्या कहलाता है? वह गुण कहलाता है। और गुण है 24। कौन कौन से? चलिए अब हम क्रमिक अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है रूप। और रूप का ग्रहण हमें किस इंद्रिय से होता है? तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी इंद्रिय है चक्षुर इंद्रिय। और कितने प्रकार का होता है? यहाँ पर प्रश्न उठता है। तो यह 7 प्रकार का होता है। पहला आता है शुक्ल यानी कि श्वेत, दूसरा नील यानी कि नीला, तीसरा पीत यानी कि पीला, चौथा आता है रक्त यानी कि लाल, पांचवा आता है हरित यानी कि हरा, और 6वें नंबर पर आता है कपिश यानी कि भूरा, और 7वें नंबर पे चित्र यानी कि चितकबरा जिसे हम कहते हैं। यह 7 प्रकार के रूप कहे गए हैं। तो दूसरा इसमें आता है रस। रस का ग्रहण किससे होता है? रसना यानी कि हमारी जिह्वा इंद्रिय से होता है। और यह कितने प्रकार का होता है? तो यह 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है मधुर, दूसरे नंबर पर आता है अमल, तीसरे नंबर पर आता है लवण, चौथे नंबर पर आता है कटु, 5वें नंबर पर आता है कपाश,
और छठे नंबर पर आता है तिक्त यानी कि तीखा। तो यह 6 प्रकार के जो रस कहे गए हैं वैशेषिक दर्शन में या तर्क संग्रह में। इसके अतिरिक्त पृथ्वी में कौन सा रस पाया जाता है, तो पृथ्वी में यह 6 के 6 रस विद्यमान हैं। और इसके अतिरिक्त जल में कौन सा, जल द्रव्य में कौन सा रस पाया जाता है, तो जल द्रव्य में एकमात्र रस है कौन सा, मधुर रस। यह भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और रूप के विषय में यदि पूछा जाए पृथ्वी में, तो पृथ्वी में यह सारे रूप यानी कि 7 प्रकार के रूप जिनका हम अभी अध्ययन कर चुके हैं, यह 7 प्रकार के रूप पृथ्वी में पाए जाते हैं। अगला आता है गंध। गंध का ग्रहण जो होता है हमारे ग्रहण यानी कि नाक से होता है। और गंध कितने प्रकार का होता है, तो गंध 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सुरभि यानी कि जिसे हम सुगंधित कहते हैं, और असुरभि जिसे हम दुर्गंध भी कहते हैं। तो यह 2 प्रकार के गंध कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त गंध गुण सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी में पाया जाता है। तो यह भी आपने याद रखना है कि गंध गुण किस में पाया जाता है, तो गंध गुण सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी में ही पाया जाता है। अगला आता है स्पर्श। तो स्पर्श का ग्रहण किससे होता है, स्पर्श गुण का ग्रहण हमारी इंद्रिय त्वचा से होता है। और स्पर्श जो है वैशेषिक दर्शन के अनुसार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले आता है शीत, दूसरे नंबर पर आता है उष्ण, और तीसरे नंबर पर अनुष्णाशीत या अनुष्णातीत भी जिसे हम कहते हैं। तो यह भी आपने याद में रखना है। इसके अतिरिक्त अगर यदि द्रव्यों की बात करें, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन 4 में यदि हम स्पर्श की बात करें, तो इसमें पहला पृथ्वी का जो स्पर्श है वह कैसा है, अनुष्णाशीत यानी कि वह न ज़्यादा गर्म है और न ज़्यादा ठंडी है, वह कैसी है, अनुष्णाशीत। यह भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पृथ्वी है तो पृथ्वी अनुष्णाशीत है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। अगला है जल में, तो जल कैसा है, शीत स्पर्श है, इसलिए जो जल का स्पर्श माना जाता है वह शीत माना जाता है। और तेज का, तो तेज का जो स्पर्श माना जाता है वह उष्ण माना जाता है, उसमें उष्णत्वम विद्यमान रहता है। अगला आता है वायु, तो वायु में भी अनुष्णाशीत यानी कि वह न ज़्यादा गर्म है और न ज़्यादा ठंडी है, इसलिए इसमें अनुष्णाशीत स्पर्श का पाया जाता है। तो यह भी आपने परीक्षा की दृष्टि से याद में रखना है। अगला आता है संख्या। तो संख्या क्या है, एक अद्वादि व्यवहार हेतु संख्या, यानी कि एक आदि का व्यवहार हेतु क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। और संख्या जो है वह 9 के 9 द्रव्यों में विद्यमान रहती है। और यदि इसके नित्य और अनित्यत्व की बात करें, तो जो नित्य द्रव्य है उसमें यह नित्यत्व रहता है, और जिसमें अनित्य द्रव्य है उसमें यह अनित्यत्व संख्या रहती है। तो याद रखना है कि जो नित्य है उसमें नित्य ही संख्यामान विद्यमान रहेगी, और जो अनित्य द्रव्य है उसमें अनित्य रूप में संख्या विद्यमान रहेगी। अगला आता है परिमाण। तो परिमाण क्या है, माप व्यवहार का असाधारण कारण क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। यानी कि जो माप का विषय है वह क्या कहलाता है, वह परिमाण कहलाता है। तो यह कितने प्रकार का होता है, यह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, अणु जिसे हम परिमांडल्य भी जिसे कहते हैं, याद रखना है आपने, अणु को परिमांडल्य भी कहा जाता है परिमाण में। और दूसरा आता है महत, तीसरे नंबर पर आता है दीर्घ, और चौथा ह्रस्व। यह 4 प्रकार के परिमाण कहे गए हैं। अगला आता है पृथकत्व यानी कि अलग होना, संयोग यानी कि संयुक्त रहना, जुड़े रहना। अगला आता है विभाग। विभाग यानी कि संयोग का जो नाशक होता है या संयोग का जो विपरीत अर्थ होता है वह विभाग होता है। परत्व क्या है, परत्व दूर, अपरत्व निकट। और गुरुत्व क्या है, गुरुत्व कहते हैं गुरुत्वाकर्षण को। द्रवत्व क्या होता है, बहना। स्नेह क्या होता है, इससे आप परिचित हैं। शब्द इंपॉर्टेंट है। आकाश मात्र वृत्ति शब्द, यानी कि आकाश मात्र में जो एकमात्र वृत्ति होती है वह शब्द होती है, क्योंकि शब्द गुणकम आकाशम। तो शब्द गुण किस में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आकाश द्रव्य में यह पाया जाता है। इसके अतिरिक्त शब्द कितने प्रकार का होता है, तो शब्द 2 प्रकार का होता है। पहला आता है ध्वन्यात्मक, जो ध्वनि के रूप में, जैसे कि बांसुरी हो गई इत्यादि, जो भी है ध्वन्यात्मक रूप में शब्द ध्वन्यात्मक है, तो वह शब्द का ध्वन्यात्मक भेद है। दूसरा वर्णात्मक, यानी कि जो लिपियां हैं वह वर्णात्मक शब्द है। अगला आता है बुद्धि। तो बुद्धि क्या है, सब प्रकार के व्यवहार का हेतु क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाती है। और बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि 2 प्रकार की होती है। पहली आती है स्मृति और दूसरा आता है अनुभव।
तो स्मृति की भी जो स्मृति है वह क्या है, वह दो प्रकार की होती है, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। यह भी दो प्रकार की पाई जाती है। तो यह भी आपने याद रखना है। यदि परीक्षाओं में पूछा जाए बुद्धि कितने प्रकार की है, तो बुद्धि दो प्रकार की है, स्मृति और अनुभव। और यदि बुद्धि का भेद स्मृति के बारे में पूछा जाए तो स्मृति क्या है, स्मृति दो प्रकार की है, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। इसके अतिरिक्त जो अनुभव है वह भी दो प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अयथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव जो है वह चार प्रकार का होता है जो हमारे प्रमाण है, यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और अयथार्थ अनुभव जो है वह भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, संशय, विपर्यय और तर्क। तो यह भी आपसे परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि अयथार्थ अनुभव कितने प्रकार का होता है। तो अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, संशय, विपर्यय और तर्क। यह तीन प्रकार का अयथार्थ अनुभव होता है। और अनुभव और स्मृति किसके भेद हैं, तो यह बुद्धि के भेद हैं। अगला आता है सुख, इससे आप परिचित हैं। दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और अंतिम आता है संस्कार। तो संस्कार भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। यह तीन प्रकार के संस्कार हमारे वैशेषिक दर्शन के अनुसार कहे गए हैं, जो आपने याद रखना है। इसी के साथ हमारा जो गुण था वह संपूर्ण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है, प्रशस्त पाद ने वैशेषिक दर्शन में 24 गुणों का विभाजन कितने भागों में किया है। तो वैशेषिक दर्शन का जो एकमात्र भाष्य है वह प्रशस्तपाद भाष्य, या उसे पदार्थ धर्म संग्रह भी कहा जाता है, या इसे स्वतंत्र एक ग्रंथ कहा जाता है, पदार्थ धर्म संग्रह। तो उसमें इन्होंने गुणों का विभाजन तीन प्रकार में किया है। कौन कौन सा, मूर्त, अमूर्त और मूर्तामूर्त, यानी कि मूर्त, अमूर्त, यह तीन प्रकार की इन्होंने इसका जो है विभाजन किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, तर्क संग्रह के अनुसार सामान्य पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो तर्क संग्रह के अनुसार सामान्य पदार्थ जो है वह कितने प्रकार का होता है, वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पर सामान्य और अपर सामान्य। यह दो प्रकार का सामान्य कहा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो चौथा है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तर्क संग्रह के मत में कर्म के भेद हैं। तो तर्क संग्रह के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्म का लक्षण क्या है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। चलनात्मकम कर्म, यानी कि जिसमें गमन आदि क्रिया हो वह कर्म कहलाता है। और कर्म के भेद की बात करें तो कर्म 5 प्रकार के होते हैं। चलिए इनका अध्ययन करते हैं। इसका जो लक्षण है, चलनात्मकम कर्म, यानी कि चलनात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं, यानी कि गमनादि क्रिया जिसमें हो वह क्या कहलाता है, वह कर्म कहलाता है। यह 5 प्रकार का होता है। पहला, उत्क्षेपण। तो उत्क्षेपण क्या कहलाता है, जो ऊपर की ओर फेंकना क्या कहलाता है, उत्क्षेपण कहलाता है। दूसरा आता है अवक्षेपण। अवक्षेपण यानी कि अवक्षेपण या अपक्षेपण। तो यह इसका मतलब है कि नीचे की ओर फेंकना। आकुंचन। आकुंचन का मतलब है अपनी ओर खींचना। अगला आता है प्रसारण। प्रसारण का क्या अर्थ है, यानी कि फैलाना। ठीक है। अगला आता है गमनानी, यानी कि गमन। तो गमन का क्या अर्थ है, यानी कि गमन, मात्र रूपता जो है वह क्या कहलाता है, गमन कर्म कहलाता है। तो यह 5 प्रकार के कर्म जो है वह वैशेषिक दर्शन या तर्क संग्रह में मेंशन किए हुए हैं। तो यह भी आपसे परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। अगला आता है विशेष पदार्थ होते हैं। तो विशेष पदार्थ जो होते हैं, इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यह 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। इसका जो ऑप्शन है वह अनंत है, क्योंकि इसकी गिनती नहीं की जा सकती। विशेष पदार्थ जो है वह अनंत होते हैं, संख्यातीत होते हैं। और इसमें जो आपका हो जाएगा वह अनंत इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है नित्य संबंध के न होने पर होता है। तो आपको पता है कि नित्य संबंध के होने पर होता है समवाय। जिसमें नित्य संबंध हो वह क्या कहलाता है, वह समवाय कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हमने जैसे जाना कि समवायेन गंधत्वम, यानी कि जिसमें गंधत्व समवाय हो, नित्य हो, वह क्या कहलाता है, वह पृथ्वी कहलाती है। तो नित्य संबंध का होना समवाय और न होना अभाव कहलाता है। यानी कि नित्य संबंध का न होना अभाव कहलाता है। और अभाव कितने प्रकार का होता है, तो अभाव जो है वह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव,
अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव, यह 4 प्रकार के अभाव कहे गए हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है अतीत आदि व्यवहार हेतु किम। तो अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आत्मा वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है? द्रव्य है। 9 द्रव्य हैं, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। तो यह हमारा 8वें नंबर का द्रव्य है और द्रव्य का लक्षण हम इससे पहले जान चुके हैं। तो द्रव्य जो आत्मा है वह 2 प्रकार की है, कौन कौन सी? जीवात्मा और परमात्मा, यह 2 प्रकार की आत्माएं वैशेषिक दर्शन के अनुसार मानी गई है। आगे देखते हैं तर्क संग्रह के अनुसार कितने प्रकार मन तर्क संग्रह के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें दिया है ऑप्शन चतुर्विधा, द्विविधा, पंचविधा और अनंत। तो मन कितने हैं? वह अनंत है। और किस रूप में विद्यमान है? तो यह परमाणु रूप में विद्यमान है। परमाणु यानी कि परम अणु, परमाणु। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेज के भेद हैं। तो तेज जो है हमने जाना कि 2 प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य जो है वह परमाणु रूप में और अनित्य जो है वह किस रूप में होते हैं? अनित्य वह कार्य रूपा, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? शरीर, जो शरीर कहाँ है तेज का? तो तेज का शरीर है आदित्य लोक में। और इसकी इंद्रिय क्या है? तो इसकी इंद्रिय है चक्षु। और विषय क्या है? विषय भी 4 प्रकार के हैं, भौम, दिव्य, औदार्य और आक्रज। भौम क्या है? जो हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है, अग्नि का प्रत्यक्ष होता है, वह क्या है? भौम है। दिव्य क्या है? जो आकाशीय या जलीय अग्नि है या विद्युतीय अग्नि है, वह क्या है? वह दिव्य तेज है। और औदार्य जो हमारे जठराग्नि में रहती है। और आक्रज यानी कि जो स्वर्ण आदि द्रव्यों में पाई जाती है, वह तेज। और यदि आपसे पूछा जाए परीक्षाओं में कि तेज विषय हैं, तो तेज विषय आपने याद रखना है 4 प्रकार के हैं। तो यह बहुत बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर बनता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूप वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो रूप है वह क्या है? वह गुण है। और रूप का ग्रहण कहाँ से हमें होता है? तो रूप का ग्रहण हमें चक्षुरिंद्रिय से होता है। और रूप कितने प्रकार के हैं? तो रूप जो हैं वह 7 प्रकार के हैं, कौन कौन से? शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र, यह 7 प्रकार के रूप बतलाए गए हैं, जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। रसगुणः कतिविधम। रसगुण कितने प्रकार का होता है? तो रसगुण जो है वह षड्विधः यानी कि 6 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त, यह 6 प्रकार के क्या कहे गए हैं? यह 6 प्रकार के रसगुण कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी में यह 6 के 6 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। और जल में सिर्फ और सिर्फ मधुर रस पाया जाता है। तो यह भी आपने याद रखना है। यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए कि जल में कौन सा रस पाया जाता है, तो जल में सिर्फ और सिर्फ मधुर रस पाया जाता है। तो यह आपने जरूर याद रखना है। और पृथ्वी में 6 प्रकार के रस पाए जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंध गुणः कतिविधः। तो गंध के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। जो गंध है वह द्विविध है, कौन कौन सा? सुरभि और असुरभि, यानी कि सुगंध और दुर्गंध, यह 2 प्रकार के क्या कहे गए हैं? 2 प्रकार के गुण कहे गए हैं, कौन? गंध गुण कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी में जो केवल और गंध है वह केवल जो है वह पृथ्वी में पाया जाता है। तो यह भी आपने याद रखना है कि गंध गुण और सिर्फ पृथ्वी द्रव्य में ही पाया जाता है। यह भी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नॉलेज का विषय है, यह आपने जरूर याद रखना है। अगला आता है परिमाण कतिविधः, यानी परिमाण कितने प्रकार का होता है? परिमाण क्या है? परिमाण गुण है, कितने प्रकार का है? तो परिमाण है 4 प्रकार का, कौन कौन सा? अणु, महत और दीर्घ और ह्रस्व, यह 4 प्रकार का परिमाण कहा गया है। परिमाण क्या होता है? माप को परिमाण कहते हैं, यह भी आपने याद रखना है। और गुण का लक्षण क्या है? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणत्वम, यह भी आपने गुण का लक्षण जरूर याद रखना है। अगला देखते हैं। स्पर्श के भेद हैं। तो स्पर्श क्या है? स्पर्श भी गुण है
और स्पर्श कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है उष्ण, शीत और अनुष्णाशीत या अनुष्णातीत भी जिसे हम कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें द्रव्यों की तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी अनुष्णाशीत यानी कि न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडी है। जल की बात करें तो जल का स्पर्श कैसा है? शीत है। और तेज की बात करें तो तेज का जो स्पर्श है वह उष्ण है। और पृथ्वी जल वायु की बात करें तो वायु में अनुष्णाशीत यानी कि उष्ण भी और शीत का जो बीच की अवस्था है वह इसमें पाई जाती है। किसमें? वायु में स्पर्श वह पाया जाता है, अनुष्णाशीत उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्दः कतिविधः। तो शब्द कितने प्रकार का है? शब्द 2 प्रकार का होता है। इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। ध्वन्यात्मक और वर्णनात्मक, यह 2 प्रकार के शब्द कहे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तर्क संग्रह में प्रमाणों की संख्या है। तो तर्क संग्रह जो है वह 4 प्रकार के प्रमाण मानता है। प्रमाण क्या है? प्रमाकरणम प्रमाणम, यानी कि जो प्रमा का करण है वह प्रमाण कहलाता है। और प्रमाण कितने प्रकार का विशेषिक दर्शन मानता है? 4 प्रकार के। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यह 4 प्रकार के प्रमाण विशेषिक दर्शन मानता है तर्क संग्रह के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषिक के अनुसार प्रमाण नहीं है। तो विशेषिक के अनुसार प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, उपमान भी, शब्द भी। इसके अतिरिक्त एक अनुमान प्रमाण यह मानता है। और इसके अतिरिक्त जो सामान्य है वह प्रमाण नहीं है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानाधिकरणम किम। तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा, यानी कि ज्ञान का अधिकरण क्या है? तो ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आता है, आद्य पतना समवायी कारणत्वम किम। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा गुरुत्वम, यानी कि आद्य पतना असमवायी कारणत्वम गुरुत्वम। इसका आपका सही आंसर यह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम किम। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा स्मृति। इसका सही आंसर हो जाएगा। और स्मृति किसका भेद है? तो स्मृति बुद्धि का भेद है। तो बुद्धि कितने प्रकार की हमने पढ़ी थी? तो बुद्धि 2 प्रकार की थी। पहला आया था स्मृति और दूसरा आया था अनुभव। स्मृति भी 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? यथार्थ और अयथार्थ। और अनुभव भी 2 प्रकार के हैं, यथार्थ और अयथार्थ। तो यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का है? तो यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का हमने जाना। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और अयथार्थ कितने प्रकार का है? अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का है, तर्क, संशय और विपर्यय। यह भी आपने जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषिक दर्शन के अनुसार कारण के भेद हैं। तो विशेषिक दर्शन के अनुसार कारण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। यह 3 प्रकार के कारण वैशेषिक दर्शन के अनुसार माने जाते हैं। तो समवायी कारण क्या है? जो कपड़े के निर्माण के लिए कपड़ा यानी कि कपड़े का जो निर्माण करना होता है तो उसके लिए जो धागे की इम्पोर्टेंस होती है वह क्या है? वह समवायी कारण है। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए तंतु पट के लिए है कौन सा कारण है, तो वह आएगा समवायी कारण। और असमवायी कारण है जो तंतुओं का संयोग है, यानी कि जो कपड़े के निर्माण के लिए जो उन धागों का संयोग होगा उनको मिलाया जाएगा, वह असमवायी कारण कहलाया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए तंतु संयोग कैसा कारण है, तो वह है असमवायी कारण। और कपड़े के निर्माण के लिए जो वेमा, तुरी इत्यादि है या जिस पे कपड़े का निर्माण होता है, जो उसके निमित्तक कारण है वह क्या कहलाता है? वह निमित्त कारण कहलाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए पट के लिए वेमा, तुरी इत्यादि कारण है तो वह क्या है? वह इसके निमित्त कारण है। तो वह भी आपने जरूर याद रखना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु कहलाता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु क्या कहलाता है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहलाता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? जिसका ज्ञान हमें या जिसका अनुभव हमें इंद्रियों के आधार पर हो या किसी भी इंद्रिय विषय से हो, वह क्या कहलाता है? वह प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। तो यदि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकार का होता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण 2 प्रकार का होता है। पहला आता है सविकल्प और दूसरा आता है निर्विकल्प। यह 2 प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण जो माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो
सन्निकर्ष है यह भी 6 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इनका अब हम अध्ययन करेंगे। पहला आता है संयोग। संयोग जैसे कि जब भी किसी पदार्थ में और आँखों में जो एक संयोग बनता है वह क्या कहलाता है, वह संयोग सन्निकर्ष कहलाता है। तो इसका हमें ग्रहण किस इंद्रिय से होता है, तो इसका ग्रहण हमें चक्षुर इंद्रिय से होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए संयोग सन्निकर्ष का ग्रहण किससे होता है, तो वह चक्षुर इंद्रिय से होता है। तो इसका जो इन्होंने उदाहरण दिया है घट यानी कि घड़े का दिया है, यानी कि घड़े से जो आपके आँखों के साथ जिसका संबंध बनेगा वह संयोग सन्निकर्ष कहलाएगा। तो यह किससे होगा, यह चक्षुर इंद्रिय से होगा। तो अगला देखते हैं। अगला आता है संयुक्त समवाय, यानी कि जब किसी घड़े के रूप का आपको आप उसकी शेप को देखेंगे तो वह शेप में आपको कौन सा सन्निकर्ष होगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। इससे आपको ग्रहण किसका होगा, घट रूप का होगा। और किससे होगा, तो यह भी ग्रहण आपको चक्षुर इंद्रिय से होगा। अगला देखते हैं। अगला आता है संयुक्त समवेत समवाय। तो यह क्या है, जब आपको घड़े के रूपत्व का, यानी कि उस घड़े के आपके शेप से आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यह शेप जो है घड़े की है, तो वह क्या कहलाएगा, वह संयुक्त समवेत समवाय कहलाएगा। और इससे आपको क्या पता चलेगा, घट रूपत्व, यानी कि घड़े के रूप का आपको पता चलेगा। इसीलिए और कहाँ से पता चलेगा, तो यह आपको चक्षुर इंद्रिय से ही आपको इसका ज्ञान होगा। यह भी आपने याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है संयुक्त समवेत समवाय की इंद्रिय है तो इंद्रिय चक्षु है, या इसके अतिरिक्त भी आपसे यह पूछा जा सकता है, या किसका ग्रहण होता है, तो घट रूपत्व का इससे ग्रहण होता है। अगला आता है समवाय। समवाय क्या है, समवाय है जब आपको किसी भी वस्तु से शब्दत्व का ग्रहण शब्द का ग्रहण होता है, यानी कि घड़े से उसमें आपको टन इत्यादि की जो आवाज़ आती है वह क्या कहलाता है, वह समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। और इसका ग्रहण किससे होता है, यह हमें श्रोत्र इंद्रिय से इसका ग्रहण होता है। और किसका होता है, शब्द का ग्रहण होता है। तो याद रखें, शब्द शब्दत्व में आपको अंतर करना है, या रूप रूपत्व में आपको अंतर जरूर जानना है। रूप क्या है, सिर्फ उसको देखना, और रूपत्व क्या है, उसे आइडेंटिफाई करना। और शब्द क्या है, उसे सिर्फ और सिर्फ सुनना, और शब्दत्व क्या है, उसका सुनकर उसे आइडेंटिफाई करना। तो समवेत समवाय क्या है, जब वह शब्दत्व आइडेंटिफाई हो जाएगा तो वह शब्दत्व कहलाएगा। तो यह भी आपने याद में रखना है। और किस इंद्रिय से, तो यह श्रोत्र इंद्रिय से इसका ग्रहण होता है। 6 नंबर पर आता है विशेष्याभाव, यानी कि अभाव, यानी कि जो घड़ा है जब उसका कुछ अभाव मिट्टी में दबा होता है, कुछ अंश जो उसका मिट्टी में रहता है, वह क्या कहलाता है, वह घट का अभाव कहलाता है। तो इसका ग्रहण किससे होगा, हमें इसका ग्रहण होगा हमें चक्षुर इंद्रिय से। तो यह भी आपने जरूर याद रखना है कि 4 को छोड़, इन 1 2 3 और 4 यह चक्षु से, और यह 2 जो है वह श्रोत्र इंद्रिय से आपका इनका ग्रहण होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परामर्शजन्यम ज्ञानम किम। तो परामर्शजन्यम ज्ञानम क्या कहलाता है, तो परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। तो याद रखना है। और यह कहाँ मिलता है, तो यह अनुमान प्रमाण में मिलता है। तो अनुमान का लक्षण क्या है, सबसे पहले उसे भी जान लेते हैं। तो अनुमान प्रमाण के बहुत सारे लक्षण हैं, परंतु मुख्य रूप से है अनुमितिकरणम अनुमानम, यह तर्क संग्रह के अनुसार इसका लक्षण है। तो अनुमिति इन्होंने डिफाइन करने के लिए अनुमिति का लक्षण दिया था, परामर्शजन्यम ज्ञानम किम। तो परामर्शजन्यम ज्ञानम क्या कहलाता है, अनुमिति कहलाता है। और इसके अतिरिक्त लिंग परामर्शोनुमानम भी इसका लक्षण अनुमान का कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वह अनुमिति होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुमान प्रमाण के प्रकार हैं। तो अनुमान प्रमाण जो है वह 2 प्रकार का होता है। कौन सा, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान जिसका अनुमान हम खुद लगा सकें, और परार्थानुमान जब हम किसी और को अनुमान करवा सकें, तो वह परार्थानुमान कहलाता है। आगे देखते हैं। पंच अवयव वाक्यों का संबंध इनमें से किससे हैं। तो पंच अवयव वाक्य जो होते हैं वह परार्थानुमान से इसका संबंध है। तो ये देखिए, यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए पंच अवयव वाक्यों का संबंध किस प्रमाण से है, तो वह अनुमान प्रमाण से है। यदि आपसे पूछा जाए पंच अवयव वाक्यों का संबंध है, और यदि उन्होंने परार्थानुमान उसमें मेंशन किया है, तो आपका सही उत्तर जो होगा वह परार्थानुमान होगा। तो जब भी आपको कोई परार्थानुमान करवाता है तो वह पंच अवयव वाक्यों द्वारा करवाता है। कौन कौन से,
पहला आता है प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनयन और पांचवा आता है निगमन। यह 5 प्रकार का पंच अव्यय वाक्य होते हैं, तो जिन्हें हम अपने न्याय दर्शन वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन जरूर करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेतु कतिधा, तो हेतु कितने प्रकार के होते हैं, तो यह भी हम जान चुके हैं। तो हेतु 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। यह 3 प्रकार के हेतु कहे गए हैं। हेतु क्या है? रीज़न, किसी भी चीज़ के पीछे का जो रीज़न है या किसी भी घटना के पीछे का जो रीज़न है उसे हेतु कहते हैं, और यह हेतु 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले देखते हैं। अगला आता है पक्ष है। तो पक्ष क्या होता है? संदिग्ध साध्यवान इति पक्षः, यानी कि जहाँ पर किसी भी साध्य का संदिग्ध होना पाया जाए वह क्या कहलाता है? वह पक्ष कहलाया जाता है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे जैसे कि पर्वत अग्नि से युक्त है धूम होने के कारण, तो वहाँ पर पर्वत जो है वह संदिग्ध है, उस पर धुआं हो भी सकता है, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। तो पर्वत क्या है? वह संदिग्ध साध्यवान है, इसलिए वह क्या है? वह पक्ष है। अगला आता है निश्चित साध्यवान। तो निश्चित साध्यवान क्या है? जहाँ पर साध्य की निश्चितता होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमने अभी उदाहरण दिया, उसके लिए हम जो एक उदाहरण देंगे क्या कि मैंने अग्नि को कहाँ पर देखा है? रसोई में देखा है। तो रसोई घर में जो आग है वह क्या है? वह निश्चित साध्यवान है, यानी कि मानसः। अगला आता है निश्चित साध्य अभावान, यानी कि जहाँ पर निश्चित साध्य का अभाव हो। जैसे कि वह पर्वत अग्नि से युक्त है धूम होने के कारण, तो जो अग्नि का अभाव है वह जल है, इसीलिए जो जल क्या है? वह निश्चित साध्य का अभाव है, इसीलिए यह निश्चित साध्य अभावान क्या कहलाता है? यह विपक्ष कहलाता है। तो इसमें पहला है निश्चित साध्यवान, यह है सपक्ष, और यह है आपका पक्ष, और यह विपक्ष। यह आपने जरूर याद रखना है, और यह हम अपनी न्याय दर्शन वाली वीडियो में या हेतुआभास वाली वीडियो में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। आप किसी में भी जाकर इसे अच्छे से आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेतुआभास की संख्या है। तो हेतुआभास कितने प्रकार के हैं? तो हेतुआभास वैशेषिक दर्शन के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। पहला आता है सभ्य विचार, जिसे अनेकांतिक भी कहते हैं, दूसरा विरुद्ध, तीसरा सत प्रतिपक्ष, चौथा असिद्ध और पांचवा बाधित विषय या बाधित जिसे हम कहते हैं। यह 5 प्रकार के हेतुआभास वैशेषिक दर्शन के अनुसार माने गए हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। हेतु का साध्य के साथ सहचार न होने पर कौन सा हेतुआभास होता है? तो हेतु का साध्य के साथ सहचार न होने पर कौन सा हेतुआभास होता है? तो इसमें होता है सत प्रतिपक्ष हेतुआभास होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पर्वत अग्नि से युक्त है जल होने के कारण या जल हेतु से, तो यहाँ क्या है? यहाँ पर सत प्रतिपक्ष हेतुआभास है। और सत प्रतिपक्ष हेतुआभास 3 प्रकार का होता है वैशेषिक दर्शन के अनुसार, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। यह 3 प्रकार के सत प्रतिपक्ष हेतुआभास होता है। हेतुआभास क्या होता है? असद हेतु, यानी कि कोई ऐसा हेतु देना, रीज़न देना जो सही नहीं है, वह सिर्फ हेतुआकार हमें प्रतीत होता है, वह क्या कहलाता है? वह हेतुआभास कहलाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। शब्दों नित्यः कृतकत्वात्, इसमें हेतुआभास है। तो इसमें क्या कहा गया है कि शब्द नित्य है। नित्य क्या होता है? जो विद्यमान है, जिसका जन्म मृत्यु से कोई संबंध ना हो, वह नित्य है। और कृतकत्वात् क्या होता है? कृतकत्वात् यानी कि अनित्य होने के कारण या जन्म लेने के कारण। तो इसमें कौन सा हेतुआभास हुआ है? तो इसमें हेतुआभास हुआ है विरुद्ध हेतुआभास इसमें हुआ है। तो विरुद्ध हेतुआभास क्या होता है? साध्य अभाव की व्याप्ति का आश्रय हेतु विरुद्ध हेतुआभास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो है विरुद्ध बात कर रहे हैं, नित्य और अनित्य की, यह आपने याद रखना है। तो यह भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला आता है असिद्ध हेतुआभास है। तो असिद्ध हेतुआभास होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला आता है आश्रयासिद्ध, जिसका आश्रय ही सिद्ध ना हो, स्वरूपासिद्ध, जिसका स्वरूप ना सिद्ध हो, और व्याप्यत्वा सिद्ध, यानी कि जो उपाधि से युक्त हेतु है वह क्या कहलाता है? वह व्याप्यत्वा सिद्ध हेतुआभास कहलाता है। तो यह भी आपने याद रखना है कि असिद्ध हेतुआभास 3 प्रकार का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विशेषिकों अनुसार दिक् गतिविधा। तो विशेषिक दर्शन के अनुसार हमने जाना कि दिशा कितने प्रकार की होती है? वह
एक प्रकार की होती है, वह नित्य है और एक है और परमाणु रूप में विद्यमान है। और यह क्या है? विभु यानी कि व्यापक द्रव्य है। तो आपने याद रखना है व्यापक द्रव्य कौन कौन से हैं। व्यापक द्रव्य हैं पृथ्वी, जल, वायु, तेज। तेज के बाद जो आता है आकाश, काल, दिशा और आत्मा। यह चार जो है वह विभू द्रव्य हैं। यह आपने जरूर याद रखना है। कौन कौन सा? आकाश, काल, दिशा और आत्मा। मन जो है वह नहीं है, वो परमाणु रूप में विद्यमान है। तो यह भी आपने याद रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं। आप्तवाक्यम किम। तो आप्तवाक्यम क्या कहलाता है? तो आप्तवाक्य कहलाता है शब्द। ठीक है, आप्त क्या है? जिस पर हम विश्वास कर सकें, जो विश्वसनीय है, ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? वह शब्द कहलाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिकूल वेदनीयम किम। तो प्रतिकूल वेदनीयम दुख। यह इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वह बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संज्ञा संगी संबंध से उत्पन्न ज्ञान कहलाता है। तो संज्ञा संगी संबंध से उत्पन्न ज्ञान उपमान कहलाता है। तो उपमान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, संज्ञा और संगी। यानी कि जब हम किसी चीज़ से तुलना करते हैं तो वह क्या कहलाता है? वह उपमान कहलाता है। और तुलना करने के लिए संज्ञा और संगी का संबंध होता है। उदाहरण के तौर पे हम सीता की तुलना, मैंने कहा कि सीता जो है वह चांद के समान सुंदर है। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा सीता है और संगी क्या है? संगी चांद है। तो इनका संबंध क्या हुआ? सुंदरता। यह उपमान प्रमाण कहलाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। समवाय क्या है? तो समवाय जो है वह पदार्थ को कहा जाता है। और समवाय असल में क्या है, या समवाय का अर्थ क्या है? तो समवाय का अर्थ है नित्य संबंध का होना, समवाय कहलाता है। तो यह भी आपने जरूर याद रखना है। अगला आता है गंधा कुत्र महाभूताम विद्यते। तो गंध जो है वह क्षिप्तौ, क्षितौ, यह आपने याद रखना है। यह भी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष गुण किस द्रव्य में नहीं पाया जाता? तो विशेष जो गुण है वह 6 के 6 द्रव्यों में पाया जाता है, परंतु 8 के 8 द्रव्यों में पाया जाता है, परंतु मन में विशेष द्रव्य नहीं पाया जाता है। तो यह भी आपने जरूर याद रखना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह इसका चौथा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तर्क संग्रह अनुसार आत्मा है। तो तर्क संग्रह के अनुसार आत्मा क्या है? वह विभू द्रव्य है। आपने जरूर याद रखना है। हमने इससे पहले भी इसमें बात कर चुके हैं। तो विभू द्रव्य 4 हैं। कौन कौन से? आकाश, काल, दिशा और आत्मा। यह भी आपने जरूर याद रखना है। दीर्घ और ह्रस्व यह किसके भेद हैं? यह परिमाण के भेद हैं। अगला देखते हैं। मन किम स्वरूपम। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न है कि मन किम स्वरूपम। तो मन किस स्वरूप में है? तो मन परमाणु स्वरूप में विद्यमान होता है। यह आपने जरूर याद रखना है। यह भी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा चुका है। अगला आता है मन कैसा द्रव्य है? तो मन कैसा द्रव्य है? मन परमाणुत्वम। ठीक है, वह परमाणु द्रव्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त परमाणु क्या है? इस विषय में इन्होंने एक पद्य दिया है। जलांतर्गते भानु यत सूक्ष्मम दृश्यते रजः तस्य षष्ठस्तु यो भागः परमाणु स उच्यते। यानी कि किसी खिड़की से भीतर आ रही सूर्य की किरणों के प्रकाश में जो अति सूक्ष्म धूलि किरण दिखाई देता है, उसका जो 6वां भाग होता है वह परमाणु कहलाता है। यानी कि जो सूर्य के प्रकाश का न्यून जो भाग है वह परमाणु कहा जाता है। परम अणु परमाणु कहलाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको जो यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई होगी। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो या परीक्षा की दृष्टि से यह आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हो, तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें और हमारे जो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।